जीवन कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। कभी खुशी की लहरें आती हैं तो कभी दुख का तूफान। कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है, हर परिस्थिति में शांत कैसे रहें। इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको अवश्य मिल जाएगा, इसलिए आपको यह वीडियो पूरा सुनना है। हर परिस्थिति में शांत कैसे रहें, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों में। बुद्ध ने केवल शांति की बात नहीं की, बल्कि स्वयं हर कठिन परिस्थिति में शांत रहकर दिखाया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति हमारे सुख दुख का कारण बनती हैं। इस बात को पूर्ण रूप से समझने के लिए गौतम बुद्ध की इस कहानी को अच्छी तरह से समझते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति बुद्ध से अत्यंत क्रोधित था। वह उनके पास आया और बिना किसी कारण उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने अपशब्द कहे, अपमान किया, यहाँ तक कि चिल्लाने लगा। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे तो वह व्यक्ति उसे स्वीकार ना करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। यह कहानी हमें सिखाती है, दूसरों के शब्द हमें तभी चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। बुद्ध हमें समझाते हैं कि परिस्थितियां नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। हम परिस्थितियों से हार जाते हैं, उसको बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन वास्तव में हम किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। वही हमारे जीवन को निर्धारित भी करता है। बुद्ध का एक मूल सिद्धांत था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। आज हमारी अशांति का कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारे मन की प्रतिक्रिया है। कोई कुछ कह दे और हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। कोई आलोचना कर दे और हम बेचैन हो जाते हैं। कोई धोखा दे दे और हम टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। अर्थात जीवन में जो भी घटित होता है उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार आप नहीं होते, लेकिन जो भी होता है उसकी प्रतिक्रिया केवल आप ही देते हैं। उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आप पर ही है। जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और उत्तर देना सीखते हैं, तब शांति जन्म लेती है। बुद्ध ने मन को एक बहती हुई नदी की तरह बताया। यदि आप नदी के बहाव के विरुद्ध तैरेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यदि आप उसे समझेंगे, स्वीकार करेंगे तो सहज रहेंगे, सरल रहेंगे। इसी तरह जीवन की घटनाओं को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें स्वीकार करो। स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि समझदारी है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को शांति का सबसे बड़ा साधन बताया। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखना बिना उन्हें जज किए। जब आप रोज 10-15 मिनट शांत बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। आप समझने लगते हैं कि विचार केवल विचार है, सत्य नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है
वही अपने मन को नियंत्रित भी कर सकता है। इस बात को बेहतर रूप से समझने के लिए गौतम बुद्ध की एक और कहानी सुनते हैं। एक बार बुद्ध जंगल में ध्यान कर रहे थे। कुछ लोग वहां आए और उनका मजाक उड़ाने लगे। वे चाहते थे कि बुद्ध क्रोधित हों, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपको क्रोध क्यों नहीं आता? बुद्ध बोले, यदि कोई जलता हुआ कोयला किसी पर फेंकना चाहता है तो पहले वह कोयला उसी के हाथ में जलता है। क्रोध भी ऐसा ही है। जो क्रोधित होता है सबसे पहले वही जलता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला पकड़ना। इसलिए क्रोध का प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है जो क्रोध करता है, ना कि क्रोध को सहन करता है। मन को शांत करने के लिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्य हमें बताए हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति का मूल कारण हमें बुद्ध ने ही बताया है, और वो 4 हैं। जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा का अंत संभव है। चौथा, अष्टांगिक मार्ग से दुख समाप्त हो जाता है। यदि इन चारों बातों को हम पूर्ण रूप से समझ जाएं, तो हमें समझ आएगा कि हमारे जीवन की मानसिक शांति क्यों चली जाती है, उसका मुख्य कारण क्या है। जब हम अपेक्षाएं छोड़ देते हैं, तब अशांति भी कम हो जाती है। अशांति बराबर उपेक्षा करना, अर्थात अशांति तब मिलती है जब हम जीवन में हर एक बात के लिए उपेक्षा करते हैं। अशांति बराबर अपेक्षा माइनस वास्तविकता, यानी कि जीवन में जो भी हम उम्मीद करते हैं, जब उसमें से हम वास्तविकता को हटा देते हैं, तो ही हमें जीवन में अशांति का अनुभव होता है। इस बात को बेहतर रूप से समझने के लिए केवल इतना समझना है, जितनी ज़्यादा अपेक्षा करेंगे उतना ही ज़्यादा दुख उठाएंगे। इसलिए हमें किसी से भी ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी है, ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी है। बुद्ध ने हमें वर्तमान में जीना भी सिखाया है। बुद्ध ने सिखाया, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। हमारी अधिकतर चिंता भविष्य की होती है और पछतावा अतीत का। लेकिन जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। अगर आप सभी इस क्षण को अपनी सांसों पर ध्यान दें तो पाएंगे इस क्षण में कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल हमारे विचारों में है। बुद्ध ने इसके अतिरिक्त समता को सर्वोच्च गुण बताया है। बुद्ध ने कहा है, समता ही वास्तविक शक्ति है। समता का अर्थ है, सुख आए तो भी स्थिर रहो, दुख आए तो भी स्थिर रहो। अर्थात जीवन में कोई प्रभाव ना पड़े, चाहे दुख की स्थिति हो या सुख की स्थिति, हम शांत रहें, स्वयं को स्थिर रखें। जैसे पर्वत पर तूफान आता है लेकिन पर्वत हिलता नहीं, कोई भी ऋतु उसको परिवर्तित नहीं कर पाती, वैसे ही जीवन में चाहे जो हो, यदि आपका मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती। हर परिस्थिति में शांत रहने के 7 सूत्र हैं, इसे स्मरण रखिए। पहला, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, 10 सेकंड रुकें। दूसरा, गहरी सांस लें, 5 बार गहरी सांस लें। तीसरा, वर्तमान में आए, खुद से पूछें, अभी क्या सच में खतरा है? अगर अभी खतरा नहीं है तो फिर क्यों उससे हमें डरना है? इसलिए वर्तमान में रहें। चौथा, अपेक्षा कम करें, जितनी कम अपेक्षा उतनी ज़्यादा शांति, किसी से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। पांचवा, ध्यान करें, रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान अवश्य करें।
छठा, करुणा रखें। सामने वाला भी दुखी हो सकता है, इसलिए उसके प्रति अपने मन में करुणा का भाव रखें। सातवां, स्वीकार करें। जो है उसे स्वीकार करें। जैसी परिस्थिति है उसे स्वीकार करें। जीवन में शिकायत ना करें, केवल उसे दूर करने का प्रयास करें, किंतु उसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं होगा। उन्होंने यह सिखाया कि दुख के बीच भी शांत कैसे रहा जाए। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर जागती है। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं, तब कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। तूफान बाहर होगा, लेकिन भीतर आकाश साफ रहेगा। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, आपका अस्थिर मन है। और आपका सबसे बड़ा मित्र भी बाहर नहीं, वही मन है। जब वह शांत हो जाता है, तो आज से संकल्प लीजिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं शांत रहूँगा, मैं सजग रहूँगा, मैं बुद्ध के मार्ग पर चलूँगा। क्योंकि असली जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। इस तरह से हम हर परिस्थिति में स्वयं को शांत रख सकते हैं, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है, भीतर होती है।